रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इनमें से एक ऑरा या एक पर्सनैलिटी आपकी भी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन सी, और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा ना देखा। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हर रंग की कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट और कौन से वीक पॉइंट्स हैं, और फिर आएगा इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और उसमें होगा एक मेथड, एक तरीका अपने रंग को फाइंड आउट करने का कि आपका रंग कौन सा है, आपका ऑरा कौन सा है। फिर हम देखेंगे कि हर रंग को, हर ऑरे को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है और किस रंग से हमें किस तरह बात करनी चाहिए ताकि वो हमारी बात को मान लें, कबूल कर लें। और आखिर पर हम ये भी देखेंगे कि कौन सी जोड़ी किसके साथ बेहतरीन चलेगी। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि कुछ लोगों से बात करना इतना आसान क्यों होता है और कुछ लोगों से बात करना नामुमकिन सा क्यों लगता है। यूं समझ लें कि आज मैं आपको एक जादू सिखाने वाला हूँ, लोगों को पढ़ने का, समझने का, उनके अंदर छुपे राज को जानने का। तसव्वुर करें कि आप किसी कमरे में दाखिल हों और सिर्फ एक नजर में जान लें कि सामने वाला क्या सोचता है, उसे किस चीज का खौफ है, क्या बातें उसे तोड़ देती हैं और किस तरीके से आप उसके साथ जुड़ सकते हो। तसव्वुर करें कि आप लोगों को देख नहीं रहे, उन्हें समझ रहे हैं, उन्हें एक किताब की तरह पढ़ रहे हैं और फिर आप उन्हें समझ कर उनके मुताबिक उनसे बात करेंगे। तो सोचिए आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आज के साइंटिफिक दौर में लोगों को समझना एक साइंस बन चुका है और आज आप उस साइंस को ही सीखने वाले हैं। और ये साइंस शुरू होती है सिर्फ एक चीज से, एक चीज के बारे में जानने से कि आपका खुद का ऑरा कौन सा है, आपका रंग कौन सा है। थॉमस एरिक्सन की एक किताब है जिसका नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स। इसके मुताबिक इंसान को 4 किस्म के रंगों में तकसीम किया जाता है, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। वैसे तो हम सभी के अंदर चारों रंगों की कुछ न कुछ खासियतें तो मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी हर शख्स का एक डिफॉल्ट रंग होता है जो उसकी शख्सियत को लीड करता है। सबसे पहले आते हैं रेड। रेड वो लोग होते हैं जो ताकत और नताइज पर चलते हैं। रेड बोल्ड, फैसला कुन, मुकाबला करने वाले, नताइज पर फोकस करने वाले और थोड़े बेसब्रे से होते हैं। उन्हें कंट्रोल चाहिए, स्पीड चाहिए, ये देरी को बर्दाश्त नहीं करते। उसके बाद आते हैं येलो। ये वो लोग हैं जिनका रुझान मजे करने और ताल्लुक निभाने पर होता है। ऐसे लोग समाजी, पुरजोश, बातूनी, तख्लीकी और उम्मीद से भरे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कमरे में दाखिल हों तो माहौल बदल जाए। ग्रीन, ऐसे लोगों को सुकून चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ये लोग नरम मिजाज, पुरसुकून, मददगार और काबिल भरोसा होते हैं। उन्हें अचानक तब्दीलियां पसंद नहीं होती, शोर शराबा या झगड़े पसंद नहीं होते। ये इंतहाई साबर होते हैं। ब्लू, ये लोग लॉजिकल होते हैं, हर चीज का डिटेल से एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उन्हें ठोस डाटा चाहिए, हकाइक चाहिए, सिस्टम चाहिए। अब आपने इन चारों रंगों के बारे में जान लिया है, लेकिन अगर आप ये फैसला नहीं कर पाए कि आपका कौन सा रंग है तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। आप अपने आप से 3 सवाल पूछें ताकि आप अपने आप को बेहतर तौर पर पहचान सकें। पहला सवाल, क्या आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट? अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो मतलब आप ग्रीन या ब्लू हैं, और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो मतलब आप रेड या ग्रीन हैं। सवाल नंबर 2, क्या आप लॉजिकल हैं या इमोशनल? अगर आप लॉजिकल हैं तो मतलब आप रेड या ग्रीन हैं, और अगर आप इमोशनल हैं तो मतलब आप ब्लू या येलो हैं। सिर्फ इन 2 सवालों से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका कौन सा रंग है। अगर आप पहले सवाल में भी आपका रंग ग्रीन आया है और दूसरे में भी ग्रीन, तो मतलब आपका रंग ग्रीन है। फिर भी आप एक तीसरा सवाल भी पूछ सकते हैं, आप ठहर कर बोलते हैं या तेज बोलते हैं? अगर आप ठहर कर बोलते हैं तो मतलब आप ग्रीन या ब्लू हैं, और अगर आप तेजी से बोलते हैं तो मतलब आप या तो रेड हैं और या फिर ब्लू। इस टेस्ट को खुद पर इस्तेमाल करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका कौन सा कलर है, कौन सा ऑरा है। अब हम बात करते हैं कि कौन से कलर की क्या कमजोरियां होती हैं और किस तरह की सूरत हाल उनके लिए परेशान कुन हो सकती है। रेड उस वक्त सबसे ज्यादा परेशान होते हैं जब उनसे इख्तियार छीन लिया जाए, पावर छीन ली जाए। सुस्ती, स्लो प्रोग्रेस और रुकावटें उन्हें पसंद नहीं होती।
बार बार की गलतियां उनके अंदर फौरन गुस्से की शक्ल में फट पड़ती हैं, लेकिन असल में यह गुस्सा नहीं होता बल्कि शदीद फ्रस्ट्रेशन होती है। येलो के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस ये है कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। तन्हाई उन्हें अंदर से खाली कर देती है, क्योंकि उनकी असल एनर्जी लोगों की मौजूदगी से आती है। अगर उन्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा किया जाए तो उनका एतमाद एक लम्हे में गिर जाता है। ग्रीन अचानक तब्दीलियों से फौरन बेचैन हो जाते हैं। किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट उन्हें अंदर से हिला देता है। अगर उन्हें अचानक तवज्जो का मरकज बना दिया जाए तो ये फौरन अपने खौल में छुप जाते हैं, बिल्कुल एक टर्टल की तरह जो खतरा महसूस करते ही पनाह में चला जाता है। ब्लू को उस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है जब मंसूबे बगैर वजह के बदल दिए जाएं। गलत फैसले या बेएहतियाती पर मबनी छोटी छोटी गलतियां उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। उनका जहन सिर्फ एक चीज चाहता है, ऑर्डर, एक्यूरेसी, लॉजिक, और जब ये तीनों चीजें बिगड़ जाएं तो उनकी पूरी दुनिया जैसे बिखरने लगती है। अब आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर हमें रंगों का पता चल गया है तो किस रंग के इंसान से बात करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि वो हमारी बातचीत से मुतासर हो जाए और हमारे लिए उससे बात करना आसान भी हो। रेड लोगों से बात करते हुए हमेशा सीधे, मुख्तसर और टू द पॉइंट बात करें। उन्हें ऐसी गुफ्तगू पसंद है जिसमें वक्त जाया ना हो। अगर आप उन्हें किसी चैलेंज का हिस्सा बनाएं और अपना हार्डवर्क उन्हें दिखाएं तो वो आपकी बहुत इज्जत करेंगे। येलो के साथ गुफ्तगू हमेशा दोस्ताना और गर्मजोशी से होनी चाहिए। एक मुस्कुराहट उनके एतमाद को कई गुना बढ़ा देती है और उन्हें फोकस में रखने के लिए मुख्तसर और सादा लिस्टें बेहतरीन काम करती हैं। ग्रीन लोगों से बात करते हुए लहजा हमेशा नरम और पुरसकून रखें। तब्दीलियों को आहिस्ता आहिस्ता सामने लाएं, क्योंकि वो बेचैनी से बचना चाहते हैं। और अगर तनकीद करनी हो तो हमेशा प्राइवेट और नरमी से करें, वरना वो फौरन अपने खौल में चले जाते हैं। ब्लू से बात करते हुए पहले से तमाम तफसीलात, डेटा और हकायक तैयार रखें। वो जज्बाती बातों की बजाय दलाइल को ज्यादा पसंद करते हैं, और जब उन्हें कोई काम दें तो एक वाज़ेह डेडलाइन जरूर बताएं। यही उनको काम करने पर उभारेगा। अब हम देखते हैं कि कौन सी जोड़ी किसके साथ बेहतरीन चलेगी। अगर ब्लू और रेड मिल जाएं तो ये एक तेज रफ्तार, एनर्जेटिक और अमली नताइज पैदा करने वाली टीम बन जाती है। ब्लू और ग्रीन अगर साथ मिले तो ये भी एक अच्छी जोड़ी, एक अच्छी टीम बनती है। इंतहाई मुनज़्ज़म, सोचा समझा और पुरसुकून माहौल पैदा करते हैं। एक तफसील देखता है तो दूसरा इस्तेहकाम। ये टीम कम शोर मचाती है लेकिन बेहतरीन नताइज देती है। अगर हम चैलेंजिंग जोड़ियों की बात करें तो रेड और ग्रीन एक चैलेंजिंग जोड़ी है। रेड का तेज रफ्तार और फैसला कुन मिजाज ग्रीन के सुकून और एहतियात के साथ टकरा जाता है। एक आगे भागना चाहता है और दूसरा रुक कर सोचना चाहता है, और यही वजह है कि उनका एक साथ चलना मुश्किल हो जाता है। ब्लू और येलो, ब्लू की खामोशी, लॉजिक और प्लानिंग, येलो की बातूनी, तख्लीकी और बेसाख्ता तवानाई के बिल्कुल मुखालिफ होती है। एक हर कदम सोच कर रखता है और दूसरा हर वक्त आगे बढ़ने के चक्कर में होता है। ये फर्क दोनों के लिए थका देने वाला होता है। दोस्तों, जब आप ये जान लेते हैं कि कौन किसके साथ बेहतर चल सकता है तो टीम वर्क आपके लिए खेल बन जाता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।